भारत की आबी जारहियत जारी, दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। PDMA का हाई अलर्ट जारी। भारत ने हरेके के मकाम से 95,027 क्यूसिक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ दिया। पानी चंद घंटों बाद कसूर में गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। PDMA की कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावन नगर और बिहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। उधर हेडमराला के मकाम पर चनाब में पानी की सतह में कमी आने लगी। चन्योट के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। शकरगढ़ के नाला बई में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान में दूसरा ज़रई इनकलाब रूनुमा होने जा रहा है। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब। बोले 30 से 40 अरब डॉलर तक सरमाया की तवक्को है। माजी को खैरबाद कहकर पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलाएंगे। मिन्नतें करके कर्ज लिए, पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतामिल नहीं हो सकता। हमारे खेत सोना उगलते हैं। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के लिए वसाइल पैदा करना हुकूमत का फ़र्ज है। तरक्की का राज मेहनत, मेहनत और मेहनत में है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में खिताब। बोले सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा। हम बासलाहियत कौम हैं, ज़रूरत सिर्फ ये है कि मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। दुबई मुज़ाकरात से बाहर रखने पर नाराज़ फजलुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की सरबराह PDM के खदशात दूर करने की कोशिश। नवाज शरीफ का भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करने की हिदायत की। कहा फजलुर रहमान अहम इत्तेहादी हैं, दुबई मुलाकातों पर एतमाद में लिया जाए। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मामलात मिलकर तय करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख पर मुशावरत। कायद नून लीग के सऊदी अरब से पाकिस्तान में साथियों से टेलीफोनिक राबते। कुछ रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को 14 अगस्त को वतन वापसी का मशवरा दिया। नवाज शरीफ के करीबी साथियों की अक्सरियत ने सितंबर के वस्त में वापसी का मशवरा दिया। नून लीग के रहनुमाओं ने इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी मुशावरत शुरू कर दी। IPP और दीगर जमातों से एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। फजलुर रहमान से एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात मरियम नवाज की वतन वापसी पर होंगे। बैरून मुल्क चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहते हैं इस वक्त PTI का कोई तर्जुमा नहीं है, सिर्फ ट्विटर हैंडल है। साजिशी टोला मुल्क लूट कर चला गया। चेयरमैन PTI कौम और शहदा की मुजरिम है। 9 मई की मनसूबाबंदी करने वाला पूछता है फ़ायदा किसको हुआ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 9 मई के वाक़यात का मनसूबा साज सिर्फ चेयरमैन PTI था। अल्लाह ने नाकाम बनाया, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरह ज़मानत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला ने अदालत को मज़ीद बताया कि AC तो क्या देना था, वॉशरूम भी उसी जगह पर है जहाँ कैद हैं। ना दवाओं की सहूलत है, ना घर के खाने की। बुरा हाल हो चुका। ये तस्वीरें खींच कर सामान वापस ले जाते हैं। कमरा अदालत में परवेज़ इलाही की बात पर कहकहा लग गया। हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल को आज पेश होने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक चौधरी शुजात की पीर को परवेज़ इलाही PIA के बाकमाल अफसरान का लाजवाब कारनामा। PIA सप्लाई चेन मैनेजमेंट शोबे के अफसरान की नाअहली से एयरलाइन को 90 करोड़ रुपए से ज़ायद के नुकसान का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने PIA अफसरान की नाअहली का भांडा फोड़ा। 92 न्यूज़ PIA की बड़ी बेज़ाब्तगी का स्कैंडल सामने ले आया। PIA के स्टोर्स में 90 करोड़ रुपए की खरीदी गई इन्वेंट्री पड़े पड़े ख़राब हो गई। पाकिस्तान में दूसरा ज़रई इनकलाब रूनुमा होने जा रहा है। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब।
بولے 30 سے 40 ارب ڈالر تک سرمایہ کی توقع ہے. ماضی کو خیر بات کہہ کر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے. منتیں کر کے قرض لیے، پاکستان اب مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے کھیت سونا اگلتے ہیں. زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کسانوں کے لیے وسائل پیدا کرنا حکومت کا فرض ہے. ترقی کا راز محنت، محنت اور محنت میں ہے. پاکستان کے لیے مثبت خبر، عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے ریٹنگ بہتر کر دی ہے. فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی درجہ بندی کو CCC میں اپ گریڈ کر دیا. فچ کے مطابق IMF معاہدے کے بعد پاکستان کی بیرونی لیکویڈیٹی اور فنڈنگ کے حالات میں بہتری آئی. فچ نے IMF معاہدے کے باوجود پاکستان کی معیشت پر خدشات کا اظہار بھی کیا. کہا قرض ادائیگی اور معاشی بحالی کے لیے IMF کے علاوہ بھی فنانسنگ درکار ہوگی. کوئی بڑا ریلا نہیں آ رہا، فی الحال پنجاب میں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں. سیلابی صورتحال کے پیش نظر تمام دریاؤں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی بولے، لاہور کے ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کروائیں گے. پنجاب بھر میں 50 سے 100 روپے فی من پھٹی کی فروخت یقینی بنائیں گے. کراچی میں پانی چور مافیا کے خلاف مل کر لڑیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان. وزیر بلدیات ناصر حسین کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں میئر کراچی بولے، اب کی بار عملہ شہر میں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آلائشوں کے مسئلے کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور کامیاب بھی ہوئے. کام کرنے کے باوجود تنقید ہو رہی ہے، جواب کام سے دینا ہے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، کچھ لوگ شہر میں اپنے حق کا دعویٰ کر رہے ہیں. عددی برتری کے باوجود جماعت اسلامی اپنا میئر نہیں بنا سکی. ثقافتی سفارتکاری اور مذہبی سیاحت کا فروغ. 2 روزہ عالمی گندھارا کانفرنس کا آج سے اسلام آباد میں آغاز. عالمی کانفرنس پاکستان کو بدھ اکثریتی ملکوں کے مزید قریب لانے کی ایک کڑی. وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس کے پہلے روز مہمان خصوصی ہوں گے. صدر عارف الوی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور دیگر شرکت کریں گے. جنوبی کوریا، ملائیشیا، چین، تھائی لینڈ، میانمار اور ویتنام سے اہم شخصیات سمپوزیم میں شریک.